नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति तनाव वाली है। ऐसे में उम्मीद देश यही कर रहा है कि पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया जाएगा, लेकिन इस बीच देश और दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। भारत का पड़ोसी एक बांग्लादेश भी है, जहां पर पिछले कुछ दिनों से तनाव है, क्योंकि हिंदुओं को जिस तरीके से मारा गया, हिंदुओं ने पलायन किया, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच भी तल्खियां। ऐसे में तमाम सवाल हैं। चिकन नेक को लेकर सवाल है। पाकिस्तान के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत पर अटैक कर देना चाहिए। तो तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ हैं और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रंजन सर आपसे ही है। बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जब से ये मोहम्मद यूनुस साहब की वाली सरकार बनी है ना, बांग्लादेश में उथल पुथल जो हुआ है, भारत को लेकर के बांग्लादेश के रवैये में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। चीन का सह तो है ही, चीजें बिल्कुल भारत के विपरीत हो गई हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश मौका तलाश रहा है कि कहीं कोई मजबूत साथी जो भारत से लड़ सके उसका साथ दे। बांग्लादेश को ये मौका लग रहा है कि अगर पाकिस्तान लड़ाई में आ जाता है, पाकिस्तान से भारत का युद्ध हो जाता है, तो वैसी स्थिति में बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ होकर के अपने हिस्से की जिम्मेवारी निभाए। अपने हिस्से की जिम्मेवारी निभाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बांग्लादेश बहुत व्याकुल है कि भारत के साथ युद्ध लड़े, लेकिन भारत के साथ युद्ध लड़ने की उसकी स्थिति नहीं है। उसके पास उतने यंत्र नहीं है, उसके पास सैन्य बल नहीं है। भारत का $75 बिलियन का रक्षा बजट है। $5 बिलियन का रक्षा बजट रखने वाला बांग्लादेश कैसे लड़ेगा? भारत का जो एक्सपीरियंस है सैन्य के मामले में, बांग्लादेश कहीं नहीं टिकता है। लेकिन बांग्लादेश कसमसाहट में है कि किसी तरीके से एन केन प्राक्रेण भारत पर अगर कोई भारत अगर युद्ध में जाता है तो जिस देश से युद्ध होता है उसके साथ बांग्लादेश चला जाए। बांग्लादेश की बेचैनी को मैं बताना चाहता हूँ। बांग्लादेश किस तरीके से बेचैन है। अभी तो आपने कई ऐसे बयान सुने होंगे बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों के द्वारा, पूर्व सैन्य अधिकारियों के द्वारा, जो बवाली भाषा बोल रहे हैं, युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मोहम्मद यूनुस की भी भाषा आप सुन लीजिए। उसने भी क्या कहा है। भारत की दुखती नक, जो चिकन नेक है, मैं दुखती नक कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत 22 किलोमीटर का जो दायरा है ये पश्चिम बंगाल में जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, सेवन सिस्टर को जोड़ता है, उस पर उस बांग्लादेश की नजर है। बार बार उस पर बांग्लादेश विवादित बयान देता है और भारत की नजर है कि उस चिकन नेक के दायरे को बढ़ाया जाए। चिकन नेक के दायरे को अगर भारत बढ़ा देता है, बढ़ाएगा किधर? बांग्लादेश की ओर ही। और बांग्लादेश पर भारत का बनता भी है। 1971 में ही जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, जो युद्ध हुआ, उसके बाद जो परिणाम आया, उस समय भी भारत बार्गेन कर सकता था। भारत बार्गेन क्या कर सकता था? भारत चाहता तो ये भारत की दरिया दिली थी कि उस समय चिकन नेक का विस्तार नहीं किया और चिकन नेक का अपना विस्तार करता तो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता और मजबूर था। उस समय बांग्लादेश कुछ नहीं कर सकता था। भारत के ही हाथ में सब कुछ था। उस पर वो अभी चीन के साथ जाकर के इधर जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश का, उसी तारीख को बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है वो चीन चले जाते हैं और चीन जाकर के भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ओशियन में मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि बांग्लादेश गार्जियन है, ओशियन का गार्जियन है। ये इस तरीके की भाषा आइसोलेटेड करने की बात कि नॉर्थ ईस्ट को हम चिकन नेक पर कब्जा कर लेंगे और नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेटेड कर देंगे, ये भाषा बोल रहे हैं। आईएसआई को ले जा रहे हैं और चिकन नेक दिखा रहे हैं कि भारत का ये देखिए, ये चिकन नेक है, इसकी गर्दन दबाएंगे तो भारत व्याकुल हो जाएगा। बांग्लादेश इस तरीके से कर रहा है। बांग्लादेश जो हिंदुओं का आपने बात उठाया, ये भारत को परेशान करने के लिए या भारत को पुक करने के लिए कर रहा है कि भारत व्याकुल हो जाए। हिंदुओं पर हमला करने का क्या मायने है? आपने सत्ता परिवर्तित कर लिया, ठीक है, वहां के हिंदू इस तरीके से तो नहीं है कि आपको बहुत हस्तक्षेप करते हैं या उनकी कोई मनमानी है इस तरीके की। तो कहीं ना कहीं भारत को परेशान करने की नीति पर बांग्लादेश चल रहा है। चाइना को बुला रहा है कि आइए हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करिए। हमारे पोर्ट का कितना बड़ा पोर्ट ही है आपका जो इस्तेमाल करेगा चाइना। बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो पाकिस्तान की तुलना में बांग्लादेश को भी भारत का बराबर शत्रु
खड़ा कर चुका है इस समय। और जिस तरीके से जो बातें हो रही है, बांग्लादेश अभी नहीं समझ रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हुए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका को चूंकि लग रहा था कि ये बांग्लादेश को लग रहा था कि अमेरिका हमारा साथ देगा, अमेरिका ने ही तो मोहम्मद यूनुस को वहां बिठाया। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। ट्रंप ने जिस तरीके से कहा है कि अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश से किसी तरीके से निपट सकता है, यानी सॉरी माफ करिएगा, अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल एक तरीके से दे दिया है कि बांग्लादेश से जिस तरीके से चाहे भारत निपट सकता है। और निपटने की जरूरत है इस विकट परिस्थिति में। जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की, उस स्थिति में भड़काऊ बात बांग्लादेश बोल रहा है। पूरी दुनिया भारत के साथ है और बांग्लादेश भड़काऊ बात बोल रहा है, तो बर्दाश्त के बाहर है बांग्लादेश। रोहित जी, आपकी आवाज। पंकज जी, क्या ये जरूरी हो गया है कि पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश का हिसाब किया जाए? देखिए, प्रियदर्शी जी ने एक बात कही कि जब 1971 का वॉर हुआ था और बांग्लादेश बना था, तो हम चाहते तो उस वक्त अपना चिकन नेक को चौड़ा कर सकते थे और बहुत स्वेच्छा से मुजीबुर रहमान दे भी देते कि चलिए 22 किलोमीटर की आपकी पट्टी है, 22 से 44 किलोमीटर की हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल किया प्रियदर्शी जी ने कि भारत की दरिया दिली, मुझे लगता है कि दरिया दिली की जगह पे बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल करें, ज्यादा सटीक होगा। क्योंकि हमारे पास जब पूरा मौका था और परिस्थितियां हमारे अनुकूल थी, तो हमने जो काम नहीं किया उसे दरिया दिली नहीं, डिप्लोमेटिक भाषा में बेवकूफी कहते हैं। हर युद्ध के बाद इजराइल का देखिए क्षेत्रफल बढ़ता जाता है और फिलिस्तीन छोटा होता जाता है, और हम जंग जीतकर भी न सिर्फ ज्यों के त्यों बने रहे, बल्कि अपना एक स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन था उसको हमेशा खतरे में रहे। और अभी स्थिति यह है कि जो आपका चिकन नेक है ना, वहां की डेमोग्राफी बदल नहीं रही है, बदल चुकी है। जो आपकी 22 किलोमीटर की जो पट्टी है, वहां मुस्लिम आबादी भर चुके हैं और इसके लिए किसी बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। आपके विदिन आपके यहां से गृह युद्ध होगा और जिस दिन वो फैसला करेंगे उनके हाथ में। आप आज न कल वहां पे आर्मी उतारनी पड़ेगी, बमबारी करनी पड़ेगी। और रही बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश की इच्छा भले है नॉर्थ ईस्ट पे कब्जे की या इंडियन ओशन के गार्जियन बनने की, लेकिन इच्छा होना और औकात होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इच्छा तो बांग्लादेश की होगी कि पूरे एशिया का हम चैंपियन रहे, लेकिन औकात नहीं। वो 90% उसका जो बॉर्डर एरिया है भारत से घिरा हुआ है 3 तरफ से। वो अगर भागेगा भी तो सिर्फ हिंद महासागर के अलावा उसके पास भागने के रास्ते तक नहीं। और आपको क्या लगता है कि चाइना पूरे भारत को क्रॉस करके आएगा और बांग्लादेश को बचा लेगा? या फिर अमेरिका 5000 माइल से दूर से आएगा और बचा लेगा? और सबसे बड़ी बात कि जिस बांग्लादेश के पास एक रेगुलर एयरफोर्स तक नहीं है, एक रेगुलर नेवी तक नहीं है, वो भारत के साथ लड़ेगा भी और हमारे चिकन नेक पे कब्जा भी करेगा और नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा भी करेगा और हम कुछ नहीं करेंगे? ये यकीन मानने लायक है क्या? अरे देखिए, बोलने पे टैक्स नहीं, बोलने के लिए कोई भी कुछ भी बोल देता है। बिल्कुल बोलने पे टैक्स नहीं है पंकज जी। भूटान का भी कोई बोल दे, नेपाल का भी कोई बोल दे, तो बोलने का क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बोलने का टैक्स नहीं है, लेकिन रंजन सर ये समझने की अगर कोशिश करें दर्शक कि पाकिस्तान जो बात कह रहा है कि अगर हम पर भारत अटैक करता है तो फिर बांग्लादेश तुम्हें चाइना के साथ मिलकर भारत पर अटैक कर देना चाहिए, ये स्ट्रेटजी क्या है? ये भारत के लिए क्या पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है? देखिए, चीजें जो हो रही हैं, जो उथल पुथल मचा हुआ है अभी भारतीय महाद्वीप में, इसको समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत के जो और भी नेबर कंट्रीज हैं, वो भारत के लिए आए दिन मुश्किल पैदा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जो बात बोली जा रही है कि बांग्लादेश के साथ चाइना को हमला कर देना चाहिए अगर पाकिस्तान पर अटैक, देखिए ऐसा संभव नहीं है, इस तरीके से नहीं होता है। और चाइना अभी खुद टैरिफ वॉर में इस तरीके से उलझा हुआ है कि वो बांग्लादेश के साथ युद्ध करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो स्ट्रैटेजिकली चलता है। हमने देखा है कई ऐसे मामले आए जहां पर चाइना ने स्ट्रैटेजिकली चला, सीधे वॉर में जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं रहती है। वो मिसाइल दिखाता जरूर है, इस तरीके से वो नहीं उलझेगा। ये सिर्फ हाथी के दांत हैं, दिखाने के हैं, नहीं आएगा चीन बचाने के लिए बांग्लादेश को।
और बांग्लादेश देखिए हमारे लिए पीओके इम्पॉर्टेंट है। मैं एक चीज मेंशन यहाँ करना चाहूँगा, जो बार बार कहा जाता है कि पीओके भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और कभी भी भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा बना सकता है। ये घोषित लक्ष्य है भारत का, लेकिन भारत का एक अघोषित लक्ष्य भी है और शायद पीओके से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो चिकन नेक। चिकन नेक पर चाइना की भी नजर है, बांग्लादेश की भी नजर है। और जो आप बात कर रहे हैं ना, बांग्लादेश यूं नहीं उछल रहा है, उसको कहीं ना कहीं चाइना ने दिया होगा, पुश किया होगा कि तुम बोलो हम साथ देंगे, लेकिन चाइना नहीं आएगा, सीधे हस्तक्षेप। आपने भूटान, भारत और चाइना विवाद में देखा था ना 2017 में, बिल्कुल किस तरीके से 70 दिनों तक चलते रहा मामला तीनों देशों के बीच में, चाइना वापस लाठी डंड। तो ये चीजें हो रही हैं, चाइना सीधे लड़ाई में नहीं आएगा, ये लोग उछल कूद मचा रहे। हाँ ये चीज है कि बांग्लादेश जिस तरीके से पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है यानी कि कई भागों में बट जाएगा, बांग्लादेश की भी बटने की बारी है, बांग्लादेश भी बटेगा, भारत तो अपना हिस्सा लेगा। भारत देखिए, भारत को जिस तरीके से बांग्लादेश मुश्किलें पैदा कर रहा है, जियोग्राफिकली भी, डेमोग्राफिकली भी, इकोनॉमिकली भी डिफिट देने की कोशिश बांग्लादेश, एक पिद्दी सा देश, कंगला देश उसको कहिए, वो देने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत की नजर में तो है। और भारत देखिए, अभी कश्मीर में अगर ये आतंकवादी घटना, कायराना आतंकवादी घटना नहीं हुआ होता तो यकीन मानिए पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश को टारगेट कर रहा था भारत चटकाओं को लेता, ऊपरी हिस्से को लेता। भारत का जो नजर है वो वहां के हिंदू बहुल इलाकों पर है, जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं धर्म के नाम पर। हमारे कश्मीर में क्या हुआ, धर्म पूछ करके लोगों ने मारा, आतंकवादियों ने मारा। बांग्लादेश में भी तो वही हो रहा है, धर्म पूछ करके हिंदुओं को या धर्म के नाम पर हिंदुओं को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो भारत देखिए चुप जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नजर नहीं बनाए हुए, नजर तो बनाए हुए, जैसे ही मौका मिलेगा हो जाएगा। ठीक है एक जी पंकज सर, तो क्या ऐसे में जब उथल पुथल इतनी मची है तो क्या वक्त है कि चिकन नेक पर भारत अपना विस्तार शुरू कर दे अभी से? अब क्यों वेट करना? अगर बेवकूफ़ी हुई 71 में, अगर गलती हुई तो अब सुधारा जा सकता है ना। देखिए, मैं एक बार बार बोल रहा हूँ कि दूसरे के भरोसे जंग नहीं होती। हम चाइना के साथ मिलकर भारत पे आक्रमण कर देंगे। चाइना इतना बेवकूफ बैठा है कि बांग्लादेश के लिए और पाकिस्तान के लिए भारत से लड़ने जाएगा। आप उसको इतना मूर्ख समझते हैं। ये आपको डरा रहे हैं क्योंकि इनके खुद की औकात नहीं है। ये बोली से ही बोल सकते। अच्छा बताइए, रेगुलर एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, मतलब कि ये इनके पास है क्या लड़ने के लिए? लेकिन बोल रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूं आपको कि बांग्लादेश जो है ना, वो जिस दिन भारत चाहेगा, जिस दिन, एक हफ्ते भी नहीं टिकेगा इंडिया के सामने, और दुनिया का कोई देश आएगा भी नहीं। मैं आपको आज की खबर बता रहा हूं, आज की। यूएस की रेगुलर आर्मी ढाका की सड़कों पर मार्च कर रही है बस से। समस्या बांग्लादेश नहीं है, समस्या यह है कि यूएस की आर्मी कर क्या रही है बांग्लादेश के अंदर। समस्या यह है कि जो उनका अराकान क्षेत्र है और जो इलाका जहां पे रोहिंग्या के बसे हुए हैं, वहां पे चाइनीज सेना क्या कर रही है। तो लड़ाई चाइना और अमेरिका का है, CIA बनाम चाइना है। और हम क्या सोच रहे हैं पता है कि चाइना और अमेरिका सब मिलकर भारत को कर रहा है। चाइना के वन रोड इनिशिएटिव को, जो म्यांमार के रास्ते होकर गुजर रहा है, हिटवे पोर्ट जो है, उसको रोकने के लिए CIA काम कर रही है भाई साहब। ठीक है। और भारत के खिलाफ तो देखिए, ये सब जो कंगले, सब जो जिहादी टाइप के होते हैं ना, ये अल बल बोलते रहते हैं, तो इनका कोई अपने देश में वैल्यू नहीं है। ठीक है। कल एक रिटायर्ड मेजर को बोल रहा था कि हम चाइना के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देंगे, और पता चला कि उसकी सुनते उसके घर में उसकी बीवी नहीं सुनती। ठीक है रंजित सर, एक सवाल और आखिर में ये, मैं कई सवालों को मिलाकर ये सवाल आपसे पूछूंगा। सबसे पहले, चीन का क्या रुख होगा अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है? दूसरा सवाल उसी में, क्या भारत खामोश है, ये तूफान से पहले की आने की खामोशी है? अगला सवाल ये कि हिंदुओं का क्या होगा बांग्लादेश में, पीओके में, इस सब पर विस्तार से बताइएगा। देखिए, 2-3 महत्वपूर्ण सवाल आपने
पूछ लिया कि अगर सबसे पहला जो सवाल था कि भारत और पाक के बीच में युद्ध होता है तो चीन का क्या रवैया रहेगा। देखिए, चीन अघोषित तौर पर पाकिस्तान के साथ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि चीन का वहाँ इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पर एक तरीके से नियंत्रण किए हुए है आर्थिक मामलों में तो बिल्कुल। तो उस लिहाज से देखिएगा तो चीन चाहेगा कि पाकिस्तान जो है भारत पर प्रेशर बनाए, और इसीलिए वो कर भी रहा है। और देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं इसके पीछे चाइना का हाथ भी हो सकता है। चाइना का हाथ सीधे नहीं होगा, वो पाकिस्तान को उकसाया होगा, क्योंकि पीओके पर नियंत्रण स्थापित करने की जो भारत बात कर रहा था, कई जगहों पर भारत ने ये मुद्दा उठाया था, ब्रिटिश संसद ने माना था कि पीओके भारत का हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन में भारत ने बहुत मजबूती से कहा था कि पीओके भारत का है, हिस्सा बन सकता है। और हमारे एस जयशंकर जो ब्रिटेन में कभी गए हुए थे पिछले साल या इसी साल, तो उस समय पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पूछा था कि पीओके पर आपका क्या रवैया है, तो एस जयशंकर ने दो टूक कहा था कि वो मेरा है, हम ले लेंगे। मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात बता रहा हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इसी साल सवाल पूछा गया कि पीओके कब लेंगे, तारीख नहीं बताएंगे क्या, तो उन्होंने कहा था कि तारीख आने दीजिए, समय आने दीजिए, बता दिया जाएगा। लेकिन इतना मैं बता देता हूं कि इसी सरकार में जो अभी वर्तमान में जो भारत में सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार चल रही है, इसी सरकार के कार्यकाल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान भी चिंतित था, चीन भी चिंतित था, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा इंटरेस्ट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में समाहित हो गया है। थोड़ा बहुत हिस्सा जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का पाकिस्तान ने चाइना को दे भी रखा है, तो उस लिहाज से चाइना भी चिंतित है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के। तो वहां सीधा इंटरेस्ट चाइना का दिखता है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि हिंदुओं का क्या होगा बांग्लादेश में, देखिए मैं बेहद महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। 1971 के युद्ध को तमाम चीजों के लिए जाना जाता है, तमाम बातें उभर करके सामने आती हैं, लेकिन एक बात अभी भी बहुत बड़े स्तर पर लोगों की जानकारी में नहीं है, या उसको विस्तार नहीं दिया जाता है, प्रसारित नहीं किया जाता है। 1971 में बंगदेश नाम बनाने की मांग उठी थी। बंगदेश, ये मांग किन लोगों की थी? ये मांग थी बांग्लादेश में जो वहां अभी उस समय जो हिंदू थे या अभी भी हैं, उन लोगों की मांग थी कि हमें एक अलग देश बना करके दे दिया जाए जो बंगदेश के नाम से जाना जाएगा। तो हो सकता है कि फिर से ये मांग उठे, बंगदेश वाली मांग उठे, और बंगदेश बांग्लादेश टुकड़ों में बटे और बंगदेश के तौर पर एक नया देश हम लोगों को देखने को मिल जाए। रोहित जी, बिल्कुल। एक मेरा और सवाल था, तूफान से आने के पहले की खामोशी है जो भारत में दिख रही। ये देखिए, अगर भारत नहीं एक्शन लेता है ना, तो फिर भारत की फजीहत हो जाएगी। जिस तरीके से कायराना हरकत हुआ है, अगर उसका आप बदला नहीं लेंगे तो फिर आप देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कोई भी कहीं से भी आकर के चैलेंज करना शुरू कर देगा। और इस पाकिस्तान को सबक सिखाने की तो जरूरत है, क्यों नहीं है पाकिस्तान। जी बिल्कुल। पंकज जी, देखिए रोहित जी पंकज जी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान को ऑलरेडी सबक सिखाया जा रहा है। चाणक्य नीति जानते हैं? चाणक्य ने सिकंदर से कभी युद्ध नहीं किया था, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि सिकंदर बिना लड़े हुए मगध से झगड़ा किए बिना ही वापस लौट गया। अभी क्या हो रहा है, मैं अभी आप देखिए, एक एक स्टेप देखिए जी। आपका एयर स्पेस बंद है पाकिस्तान के लिए, आपके पोस्टल सर्विसेज बंद है, पाकिस्तान के साथ सारा व्यापार है, पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेड है साउथ की तरफ से। आप पाकिस्तान का सिंधु नदी का पानी का फ्लो बहुत कम हो रहा है, या तो बिल्कुल कम कर देना है, ज्यादा कर रहे हैं। आज मैं कराची का शेयर मार्केट देख रहा था, $24,000 का नुकसान हुआ है विदिन 24 आवर्स जी। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम पहले मिसाइल दागेंगे तभी बदला होगा। पाकिस्तान का वो हाल कर देंगे कि सिकंदर की सेना मगध से बिना लड़े हुए ही छिन्न भिन्न हो जाए, परास्त हो जाए जी। घुटने पर लाने के लिए आपको सिर्फ मिसाइल दागना नहीं होता जी। रंजन सर, आखिरी टिप्पणी। देखिए क्या है ना कि पाकिस्तान आर्थिक तौर पर इससे बुरी स्थिति में जा ही नहीं सकता है जो जहां तक वो पहुंचा हुआ है। तो उसके लिए आर्थिक मायने अभी सेकेंडरी है, उसके लिए वो मोरल बूस्ट कर रहा है भारत पर हमला करके, भारत से लड़ करके।
तो उस मोरल को, जो सांप है ना, वो जो बार बार फन उठा रहा है, उसको कुचलने की जरूरत है। उसको आप इस तरीके से नहीं, वो है ही नहीं, उसके पास 600 रुपये केजी आटा बिक रहा है, रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा है का नारा बुलंद कर रहा है। तो आर्थिक तौर पर आप उसको यह कह करके नहीं कि आर्थिक तौर पर हम उसको तोड़ दिए, वो टूट गया, नहीं। आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है, फिर कैसे आतंकवादी हमला हो रहा है? पाकिस्तान आज कमजोर हुआ है क्या आर्थिक तौर पर? वो कटोरा लेकर के पूरे विश्व में तो कब से घूम रहा है, इसके बावजूद आप पर वो फायरिंग करता है, सीज फायर करता है, गोला बारूद दागता है, तोप से निशाना भारत की सीमाओं को बनाता है, कश्मीर में कायराना हरकत करता है, कश्मीर में अलगाववादियों को फंड करता है, कश्मीरी युवाओं को गुमराह करता है, धर्म के नाम पर जिहाद, मजहब के नाम पर जिहाद करता है। पाकिस्तान को भाई साहब मरोड़ने की जरूरत है, बाह मरोड़ने की जरूरत है। आप इस तरीके से नहीं ले सकते हैं, हल्के में नहीं ले सकते हैं कि चीजें हो जाएंगी। रशिया ने यूक्रेन के साथ किया ना, इजराइल कर रहा है ना, इजराइल और गाजा। इजराइल कितने आर्थिक तौर पर किस स्तर का मजबूत देश, उसको भी तो आना पड़ा ना सीधे युद्ध में। अमेरिका भी सीधे युद्ध में ग्रीनलैंड की बात कर रहा है, उसको सीधे युद्ध में जाना पड़ेगा। तमाम देश, यूरोप के तमाम देश खरीद रहे हैं हथियार। क्यों खरीद रहे हैं? वो आर्थिक तौर पर सबल होने के साथ साथ सैन्य तौर पर भी अपनी क्षमता को दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं। और जरूरत पड़ने पर देखिए भाई, ये तोप गोला सजाने के लिए है क्या? ये तोप गोला जो भारत ने खरीद रखा है, इतना बड़ा रक्षा का बजट जाता है, ये किस लिए है? इसीलिए है। ठीक है सर, आप डिप्लोमेटिक ठीक है जी। ठीक है पंकज जी, आखिरी टिप्पणी के साथ खत्म करेंगे। मेरा आकलन क्या है पता है कि पाकिस्तान सचमुच चाहता है कि युद्ध करे भारत, बिल्कुल चाहता है। और हर दिन उसके नेता और उसके युद्ध, भारत के साथ युद्ध करने में उसका फायदा है। वो ना युद्ध करे भारत ना, और चारों तरफ से उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दे, बांध के रख दे, तब अच्छा मान लिया रोज ख्वाजा आसिफ कर रहा है कि भारत अब आक्रमण करने वाला है, और रोज वहां का आर्मी चीफ कर रहा है ईंट से ईंट बजा देंगे, और भारत चारों तरफ से घेराबंदी करके चुपचाप बैठे रहे ट्रॉय की तरह। और पता चला उसको हमेशा युद्ध जैसे माहौल में रहे, जैसे उसको रोज टैंक घुमाना पड़े, रोज हवाई जहाज उड़ाना पड़े, उसके पास पेट्रोल नहीं है, खर्चा नहीं है, वो मालगाड़ी से रोज सैनिक को ढो रहा है, और भारत कुछ करे नहीं। देखिए फ्रस्ट्रेशन में आके वो खुद हमला कर देगा। ठीक है पंकज जी, आप पाकिस्तान को जान नहीं रहे। ठीक है, वक्त का इंतजार रहेगा कि क्या कुछ आगे होता है। और जानते हैं 1 मिलियन उसको अभी भीख मिला है IMF से, उसमें 24,000 करोड़ खर्चा हो गया है। बढ़ गए होंगे। उसके पास सिर्फ 7 दिनों का अरे यही सब में बढ़ गया ना कि भाई टैंक लाओ तो पेट्रोल लाओ तो मुझे लग रहा है तो लंदन की टिकट और फ्लाइट में, लंदन की टिकट घर शिफ्ट करने और परिवार को शिफ्ट करने में खर्च हो गया होगा ज्यादा। फिलहाल आप पंकज जी, आपका प्रियदर्शी रंजन जी, आप कोशिश करनी चाहिए जी, भारत को कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को मिलने वाली हर मुमकिन आर्थिक मदद पर किस तरह उस नस को काट दीजिए आपसे। ठीक है, ब्लड सप्लाई अगर शरीर का बंद कर दीजिएगा ना, देखिए कैसे शरीर पीला पड़ते रहता है। प्रियदर्शी रंजन जी, आपका पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है इस चर्चा को सुनने के बाद बताएं जरूर। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।